रहे थे। तो बहुत देर बाद जब खोला, उन्होंने कहा सॉरी, मैं पूरे चुनाव में थक गया था और कपड़े मेरे सारे गंदे हो गए थे, इसलिए मैं वो कपड़े साफ कर रहा था। आप लोगों को बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। तो कहा साहब हमें बुरा नहीं लगा, आपको शपथ के लिए जाना है, आपको मंत्री बना दिया गया है। तो उनका इतना सरल स्वभाव था और वो रेल मंत्री बने। रेल मंत्रालय की जो सबसे बड़ी उपलब्धता रही कि आपातकाल के पहले जब रेल मजदूरों का आंदोलन हुआ तो उसमें 50,000 लोग नौकरी से निकाल दिए गए और जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उन सब लोगों को वापस लेंगे। जब दंडौते ने प्रस्ताव रखा तो कैबिनेट में ये बात सफल नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने सीधे आके कहा कि हमने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है, तो अगर ये नहीं हो सकता है तो हमारा इस्तीफा आप लोग स्वीकार कर लें। और तब मोरारजी भाई ने उसको स्वीकृति दी और इस देश में मेरे ख्याल से एक दशक से 50,000 लोगों की वापसी हुई। ये मजदूरों के लिए बहुत बड़ा एक श्रेय था दंडौते के लिए। और दंडौते ने रेलवे में जो काम किया, मैं फिर कह रहा हूं कि गोवा के लोगों को क्या बताना कि पहले 3 दर्जे हुआ करते थे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। नौजवान लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 3 दर्जे होते थे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। दंडौते ने कहा कि हमारे जमाने में अब कोई थर्ड क्लास नहीं रहेगा। थर्ड क्लास और सेकेंड क्लास में केवल फर्क ये है कि वो लकड़ी का बर्थ होता है, हम इस लकड़ी में ही गद्दी लगा देंगे तो ये भी सेकेंड क्लास हो जाएगा। और तब से वो थर्ड क्लास खत्म हो गया और सेकेंड क्लास की तरह से ही सेकेंड स्लीपर हो गया। इस तरह से उन्होंने रेलवे में बहुत सारे काम किए और जब वित्त मंत्री हुए तो इस देश में वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स लाने का काम सबसे पहले वही किया उन्होंने। आज हर तरह से जो टैक्स लगाए जा रहे हैं तो उनका ये मानना था कि जिनके पास पैसा है उनसे पैसा लेना चाहिए और हमेशा गरीबों की बात वो करते थे, गरीबों के लिए लड़ते रहते थे। ये भी सच है कि चुनाव जिस तरह से महंगे होते जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि दंडौते के पास अंतिम समय तक भी जब वो मरे तो उनके पास, जबकि वो इस देश में 5 बार लगातार एमपी रहे, उनकी पत्नी प्रेमला जी भी एमपी रहे, रेल मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे, लेकिन जब मरे तो उनके पास एक कमरे का मकान था। इससे बड़ी ईमानदारी की बात और क्या की जा सकती है। इसलिए ऐसे ईमानदार नेताओं के बारे में, जबकि पूरे देश में आज की तारीख में राजनीति के बारे में बड़ी गलतफहमियां हैं लोगों को, अब बहुत लोग सम्मानपूर्वक नहीं देख रहे हैं, इसलिए कि जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो जमाने के लोगों को बताने के लिए भी कि आने वाली पीढ़ी को इस देश में बहुत सारे ईमानदार नेता हुए जो ऐसे जीवन जिए और सफल हुए। आज हम पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर की भी जयंती मना रहे हैं, शताब्दी समारोह मना रहे हैं। बिहार में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, दंडौते की भी बहुत सारे, कम से कम 40-50 जगह कार्यक्रम हो चुके हैं। कल कोचीन में होने वाला है, फिर उसके बाद बम्बई में 21 जनवरी को इसका समापन समारोह होगा, उस दिन पूरा होगा। मैं समझता हूँ कि सभी दलों के लोग, दंडौते की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, दंडौते का पूरा सम्मान करता है। और इसीलिए हम आज आपके बीच में आपको नेता लेके आए हैं कि आप 21 जनवरी को मुंबई, आप लोग जो लोग ज़्यादा आ सकते हैं आए। बहुत बहुत धन्यवाद।